नमस्कार बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा में स्वागत। इस बच्चों कैसे हो सब लोग? संक्रांति अच्छा सेलिब्रेट करे हैं, मनाए? तो ठीक है, आज बुधवार 20 तारीख जनवरी 2021। तो बच्चों एक बार आज का सूक्ति पर ध्यान दीजिए, देखिए, पढ़िए। अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति की जीवन में हार नहीं होती। समझे? अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति मीन्स पर्सन, तो रहने वाले व्यक्ति की जीवन बोलते उनका लाइफ में हार, ओके, फेल नहीं होते। तो बच्चों अनुशासन से, जो डिसिप्लिन से रहते हैं वे हमेशा आगे होते हैं, हमेशा उन्हें सफल मिलता है। ओके, उनके जीवन में फेल बोले का नहीं होता। इसीलिए हम अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। व्हाट इज डिसिप्लिन? किसी भी बात नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ, किसी भी बार बार बोलने नहीं लगाना चाहिए। आपके समय में आप बैठकर वीडियो सुनना, क्लास वर्क लिखना, पढ़ाई करना, समय पर पढ़ना लिखना करना, ओके, बड़े को रिस्पेक्ट देना, ये सब अनुशासन में, डिसिप्लिन में ही आते हैं। फिर आप लोग भी करते ना, इस करिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम कौन से पार्ट में हैं? भक्ति पद। ओके, पार्ट 7 भक्ति पद, 7वां पार्ट भक्ति पद। तो इस पद के कविता के कवि कौन है? रैदास मीराबाई। रैदास मीराबाई। This is today part 3। पार्ट 1 हम फर्स्ट पेज और मोटिवेशन टॉपिक उन्मुखीकरण विधा विशेष उद्देश्य पूरा समझे है। यस, नेक्स्ट पार्ट में इस पदवाली को गाकर और प्रवेश परिचय, कवि परिचय थोड़ा सा डिस्कस करें पार्ट 2 में। ओके, आज हम पार्ट 3 में कंप्लीटली कवि परिचय सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखना चाहिए? कवि परिचय। ओके, एक बार फिर से इस पदवाली को हम लोग एक बार गाकर आपको मैं सुनाती हूँ, आप भी गाकर मुझे सुनाइए, ठीक है ना। ओपन योर टेक्स्ट बुक, किताब निकालिए, आपकी किताब में देखते हुए गाइए मेरे साथ में, ठीक है ना। यस। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समाने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे जीत वही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति भैरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहई मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। तब मीराबाई की पदवाली सुनिए। पायो जी
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमलक दी मारे सद्गुरु, के कृपा पर अपनायो, कृपा पर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्च न कूटई चोर न लूटई, दिन दिन बढ़त सायो, सत की नाव से बिटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु हृदय नागर, हरक हरक जस गायो। ओके, द कंप्लीटेड। नेक्स्ट कवि परिचय। कंप्लीटली डीपली हम लोग कवि परिचय सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ओके, फर्स्ट लिसन आफ्टर लर्न कवि परिचय। किसके बारे में? रैदास और मीराबाई के बारे में। रैदास, मीराबाई। देखिए बच्चों, रैदास, नेक्स्ट मीराबाई, कवयित्री मीराबाई। यस, कवि का नाम। रैदास। कवयित्री मीराबाई। See children, first कवि का नाम। कवि कौन है? कवि रैदास। ओके, नेक्स्ट जीवन काल। जीवन काल सन 1482, सन 1557, 27। ओके, नेक्स्ट प्रसिद्ध रचना। प्रसिद्ध रचना क्या है रैदास के? गुरु ग्रंथ साहिब। साहिब में इनके पद संकलित। ओके, नेक्स्ट विशेष।
के प्रमुख विशेष ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक वे मीराबाई के गुरु थे। ओके, ये रैदास के बारे में। अब मीराबाई के बारे में। ओके, फर्स्ट कवयित्री के बारे में। कवयित्री कौन है भक्ति पद के? मीरा बाई। जीवन काल। तो इनका जीवन काल क्या है? 1498 से सन 1573। नेक्स्ट प्रसिद्ध रचना। प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावाली। मीराबाई ओके, नाउ नेक्स्ट विशेष। कृष्णोपासक मतलब किशन जी के, कृष्ण के भक्त। मीराबाई ने कृष्ण की भक्त की। कृष्णोपासक कवयित्रियों में तो किशन जी के भक्तों में से मीराबाई भी एक भक्त। किशन जी के भक्तों में से मीराबाई भी एक श्रेष्ठ भक्त माने जाती थी। रियली वेरी ग्रेट, क्योंकि वे अपना सारा जीवन भगवान को ही अर्पित किया है। कौन से भी सुख संपद सब कुछ छोड़ देके भगवान के पास, भगवान के सेवा में, भगवान की कीर्तना गाते हुए उनका जीवन अर्पित किया है मीराबाई। Yes. Now listen, children. Yes. Now listen. कवि का नाम रैदास। कवि का नाम रैदास। जीवन काल 1482 1482। सन 1527 1527। प्रसिद्ध तो वे कवि प्रसिद्ध था। उनका एक रचना गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, प्रसिद्ध रचना
गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित किया है। तो जो रैदास जो लिखे हैं पद 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 मीन्स पोएम्स में, पद बोले तो क्या वो पद्य पोएम्स। तो वो जो लिखे हैं पूरे पद्य को गुरु ग्रंथ, ग्रंथ बोले तो मालूम ना आपको, पूरे पद्यों को, हजारों के पद्यों को इकट्ठा करके रखना, जमा करके कलेक्ट करके रखना, उसे ग्रंथ कहते हैं। तो उनके पूरे पद को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया, बोलते रखा गया। ओके, प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित है। विशेष ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवियों तो क्या विशेषता है ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों में? वे एक तो ज्ञान मार्ग, ज्ञान के संबंधित जो पद्य लिखते हैं वे ज्ञान मार्ग के कवि कहते। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ओके। तो इस तरह अलग अलग तरह के मार्ग के पद्य होते हैं, देशभक्ति, भगवान का भक्ति, गुरु भक्ति। इस तरह वे ज्ञान मार्ग की शाखा में एक प्रमुख स्पेशल कवि माने जाते थे रैदास। और वे मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु? मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। कवयित्री मीराबाई, जीवन काल 1498 1573, प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली। ओके, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना क्या है? मीराबाई पदावली। विशेष कृष्णोपासक कवियों में श्रेष्ठ माधुर्य भाव प्रयोग में पट्टू। तो कृष्ण बोलते कृष्ण जी, श्री कृष्ण के भक्तों में यानी कवियों में मीराबाई को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मीराबाई बचपन से एक राजकुमारी, लेकिन अपने पूरा जीवन को त्याग कर कर, ओके, पूरा लाइफ सैक्रिफाइस कर कर, सब सुख संपत्ति छोड़ देकर सिर्फ मंदिर में भगवान की सेवा कीर्तना गाते हुए अपने जीवन बिताई है। इसलिए वे एक श्रेष्ठ कवयित्री मानी जाती है। माधुर्य भाव प्रयोग में पट्टू। माधुर्य भाव से, माधुर्य बोल तो मन को छूने वाला, टच करने वाला, उतना सुंदर ढंग से वे गाती थी। यस यस, नाउ लिसन। कवि का नाम रैदास। कवि का नाम रैदास। जीवन काल 1482 1482, सन 1527 1527। प्रसिद्ध, तब वे कवि प्रसिद्ध था, उनका एक रचना गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब। तब गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित किया है। तो जो रैदास जो लिखे हैं पद पद मीन्स पोएम्स में, पद बोले तो क्या वो पद्य पोएम्स। तो वो जो लिखे हैं पूरे पद्य को गुरु ग्रंथ, ग्रंथ बोले तो मालूम ना आपको, पूरे पद्यों को, हजारों के पद्यों को इकट्ठा करके रखना, जमा करके कलेक्ट करके रखना, उसे ग्रंथ कहते हैं। तो उनके पूरे पद को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया, बोलते रखा गया। ओके, प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित है। विशेष ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवियों तो क्या विशेषता है
कभी कहते ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। ओके, तो इस तरह अलग अलग तरह के मार्ग के पद्धति होते हैं। देशभक्ति, भगवान का भक्ति, गुरु भक्ति, इस तरह वे ज्ञान मार्ग की शाखा में एक प्रमुख स्पेशल कवि माने जाते थे, रैदास। और वे मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु? मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। कवयित्री मीराबाई, जीवन काल 1498 1573। प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली। ओके, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना क्या है? मीराबाई पदावली। विशेष कृष्णोपासक कवियों में श्रेष्ठ माधुर्य भाव प्रयोग में पट्टू। तो कृष्ण बोलते कृष्ण जी, श्री कृष्ण के भक्तों में यानी कवियों में मीराबाई को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मीराबाई बचपन से एक राजकुमारी, लेकिन अपने पूरा जीवन को त्याग कर पूरा लाइफ सैक्रिफाइस कर सब सुख संपत्ति छोड़ देकर सिर्फ मंदिर में भगवान की सेवा कीर्तना गाते हुए अपने जीवन बिताई है। इसलिए वे एक श्रेष्ठ कवयित्री मानी जाती है। माधुर्य भाव प्रयोग में पट्टू। माधुर्य भाव से, माधुर्य बोलते मन को छूने वाला, टच करने वाला, उतना सुंदर ढंग से वे गाती थी। यस, तो फिर से सुनिए। कवि रैदास, जीवन काल सन 1482, सन जन्म मृत्यु 1557। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित है। विशेष ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक थे। वे मीराबाई के गुरु थे। कवयित्री मीराबाई। कवयित्री मीराबाई, जीवन काल 1498 सन 1573। जन्म मृत्यु। प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली। मीराबाई पदावली। विशेष कृष्णोपासक कवयित्रियों में श्रेष्ठ माधुर्य भाव प्रयोग में पट्टू। तो बच्चों सुने ना, तो फिर से सुनिए। कवि रैदास, जीवन काल सन 1482, सन जन्म मृत्यु 1557। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित है। विशेष ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक थे। वे मीराबाई के गुरु थे। कवयित्री मीराबाई। कवयित्री मीराबाई, जीवन काल 1498 सन 1573। जन्म मृत्यु। प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली। मीराबाई पदावली। विशेष कृष्णोपासक कवयित्रियों में श्रेष्ठ माधुर्य भाव प्रयोग में पट्टू। तो बच्चों सुने ना। यस, हम लोग कवि परिचय 1 टाइम नॉट 2 टाइम्स, 2 बार डिस्कस करे हैं और सुने हैं। समझ में आया है ना? भक्ति पद। भक्ति पद पाठ का नाम सुनते ही हमें कौन याद आना चाहिए? रैदास और मीराबाई। रैदास, मीराबाई। रैदास एक गुरु भक्ति का, यहाँ भी मीराबाई अपनी गुरु भक्ति का वर्णन करते हुए इस
पदवाली में दिया गया है। बच्चों आज अब कवि परिचय याद रखिए, ओके, सीखिए कवि परिचय भक्ति पद पाठ के। इम्पोर्टेंट जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, ओके, मीराबाई का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, प्रसिद्ध रचना क्या है। ओके, फर्स्ट 2 पॉइंट्स मोर इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ भी 2 पॉइंट, तो यहाँ ज्यादा कवि परिचय नहीं दिया गया, ओनली 4 सेंटेंस ओनली देयर। ओके, 4 वाक्यों में ही है, आप लोग इसे सीखिए, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों।